खाते हैं हम रोटी और सब्जियों को रोटियों को किस लिए खाते हैं? पेट क्यों भरते हैं? जीना क्यों आवश्यक है? सक्सेस पाने के लिए, सक्सेस के लिए। और अच्छे जीवन के लिए क्या होता है? अच्छा खाना चाहिए। कहा गया है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अच्छा ह्यूमन बनने के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन, और अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो क्या होगा? पहला सुख निरोगी काया। जीवन में सारी प्रोस्पेरिटी लेने के लिए हमारा निरोगी होना आवश्यक है। तो आज मैं प्रवेश शर्मा, फार्मेसी विभाग, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी से आप सब लोगों के साथ में, अपने विद्यार्थियों के साथ में, अपने स्टाफ के साथ में आप लोगों को दवाओं के सदुपयोग के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आप अपने बड़े भाइयों को, बहनों को, अपने माता पिता को, अपने पड़ोसी को, सभी को ये जानकारी आप प्रदान करेंगे, जिससे कि दवा जो हमारे जीवन को जीने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, उसकी उपयोगिता और हम उसका कैसे यूज करें उसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो सके और आप समाज में इसका प्रचार प्रसार कर सके। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि जगतपुरा जयपुर में स्थित है, वहाँ हम मतलब सामाजिक सेवा के कार्य भी करते हैं। उसी में से एक ये कार्यक्रम है जो जिसका टाइटल है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन एंड देयर अनवांटेड साइड इफेक्ट। रेशनल मतलब उपयोग और दवाओं का जो उपयोग है वो राइट क्वांटिटी में, राइट हम कहें कि जैसे कोई दवा दे दिया आपको, पैरासीटामोल हो गई बुखार के लिए, अब बुखार के लिए पैरासीटामोल आप ले रहे हो, वो पूरा एक नाटक के माध्यम से हमारे छात्र और छात्राएं आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं बुलाना चाहूँगा हमारे नुक्कड़ नाटक के पार्टिसिपेंट को कि वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपको जागृति प्रदान करें। सभी गुरुजनों को और मेरे छोटे प्यारे भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। हम विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी फार्मेसी डिपार्टमेंट की ओर से एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम दवाइयों के सदुपयोग को समझाएंगे। यार गजानन भाई काहे को यार 3-4 दिन से बुखार, गला में खराश, पेट दर्द से 3-4 दिन से परेशान तो यार तगड़ो। अरे यार मारो भी शरीर से टूटे, हाथ पैरों में दर्द है, हल्की सी बुखार भी हो गई। तो भाई डॉक्टर को दिखाओ, दवाई लो, आराम करो, साथ है और डॉक्टर को दिखाओ जाके। खाना पियो, चाय पियो, पानी ठीक हो जाओगे। मैं सोच रही थी यार फैलकांड बीमारी की दवाएं पड़ी दिमाग में मेरे साथ वो घरादार वहाँ मुझसे छांट ले लिया, क्यों अस्पताल था, क्यों डॉक्टर था, बना काम पीछा काट काहे करूँ। अरे यार मैं तो डॉक्टर की सलाह लूँगा और जांच करवाऊंगा और जब थोड़ी दवाई टाइम से लूँगा। ठीक है दवाइयाँ कौन देती मैं पहलकांड लाजे या तो बुखार की दे देती या दर्द की, नहीं या छींके दर्द की। अरे नहीं वो पीवा की चीज कर पीजो खांसी से मर जाओगी, और या दर्द की ले ली अपनी बात है जाओ फायदे। कुछ नहीं है, मैं एक
हूँ वो करा लेना, फिर आगे का बताऊँगा। ये करा लो और फिर उसको रिपोर्ट दिखाना, आगे का बताइए। भाई क्या हो गया? क्या हो गया भाई क्या हो गया? अरे खड़े जल्दी आ जाओ। अरे भैया भैया ये क्या हुआ है? उठो, जाओ उसको बुला के लेके जाओ, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इनकी तबीयत खराब है। बैठ जाओ। क्या हो गया? इनकी 2-3 दिन से तबीयत खराब थी, बुखार, खांसी, पेट दर्द और ये सब कमजोरी भी हो रही थी। इन्होंने घर पे पहले वाली रखी दवाई ली और इनकी तबीयत और ज्यादा अरे खराब। खाना कौन सी दवाई? एडवर्स इफेक्ट शो करता है। ये दवाई आ रही है। ये तो एक्सपायरी डेट हो, इनकी डेट निकल चुकी है। किसने पूछ के लिए दवाई आई है? ये खुद से पूछ के ले ली इन्होंने कि हो जाएगी सही, डॉक्टर के पास नहीं अब जाना बिना है। पूछे दवाइयाँ लेने का यही नतीजा होगा ना, तभी ज़्यादा खराब हो जाएगी। दवाइयाँ पूछ के लेनी चाहिए ना किसी से। निकाला। चलो कोई नहीं, अभी मैं एक इंजेक्शन दे रहा हूँ और दवाइयाँ लिख रहा हूँ, वो ले लेना, ठीक है? बाकी याद रखना, बिना पूछे दवाइयाँ कभी लेनी नहीं चाहिए। खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, सलाह ले लेनी चाहिए डॉक्टर की हमेशा। ये दवाइयाँ ले लो, फार्मेसी जाके समझ लेना कैसे कैसे लेनी है, बस पूरी दवाइयाँ लेनी है। ऐसा नहीं कि बीच में आराम मिल गया तो छोटी दवाइयाँ, पूरी लेनी है, ठीक है? ठीक है, फिर ठीक हो जाएगा, बढ़िया। आजा भैया। और ये क्या हो गया भाई? ये दवाई लेने बिना पूछ के हैं, और देखो ये हाल होगा, इन्हें अब पकड़ना पड़े। ये 4 गोलियां हैं। ये सवेरे लेनी है भूखे पेट, और ये 2 लेनी है खाने के बाद, और ये रात को इन्हें खाने के बाद लेनी है। और जैसे ही कमजोरी लगे तब इन्हें दे देना 2 टाइम। 5 दिन की खुराक है। ठीक नहीं हो तो वापस डॉक्टर के पास आना, बिना पूछे कोई गोली मत लेना। नुकसान तुम देख ही चुके हो। लो, ध्यान रखना अपना। ये डॉक्टर साहब जांच करवा ले। कुछ नहीं है, बस डेंगू की थोड़ा शिकायत है, डेंगू की कोई बात नहीं, मैं दवाइयाँ लिख के दे देता हूँ, ले लेना। और कुछ उल्टा सीधा मत खाना, और खाना खाओ तो ठीक है, और गर्म पानी पीते रहना, और बिना पूछे किसी से भी कोई भी दवाई मत खा लेना। जो लिख रहा हूँ वही लेनी है, और टाइम टू टाइम जिस हिसाब से फार्मासिस्ट बताएगा उस हिसाब से ही लेनी है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर नहीं बनना बिल्कुल, ठीक है? क्या हो गया? डेंगू की शिकायत? आसपास सफाई रखा करो, मच्छर नहीं आएंगे। ये पकड़ो 4 गोलियां। ये इनका बदन टूटता है ना, इसके लिए ये सुबह भूखे पेट देना। ये 2 है खाने के साथ देना, बुखार की है, और ज़्यादा ही कमजोरी लगे तो ये पिला देना। 3 दिन की खुराक है, पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। नहीं हो तो डॉक्टर के पास जाना, कुछ मत करना। समाप्ति तिथि देखे बिना दवाई न लें। आपको बीमारी
बीमारी के कोई भी लक्षण दिखे तुरंत अपने बाजू वाले डॉक्टर के पास जाएं। दवाई को उसके हमेशा सही समय पर ही लें, सुबह की सुबह ही लें और रात की रात ही लें। डॉक्टर द्वारा दी गई सभी दवाओं को निर्देशानुसार सही मात्रा में लें। बिना डॉक्टर की सलाह कोई दवा खुद ना ले। जांच करवा के ही कोई दवाई लें। अपने घर के आसपास सफाई रखें। डॉक्टर के द्वारा दी गई सभी दवाइयों को हमेशा पूरा खत्म करें, ना कि बीच में छोड़ें। धन्यवाद। ये जो प्रस्तुति थी ये फार्मेसी विभाग के विद्यार्थी विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर द्वारा आपके सामने प्रस्तुत की गई है। इसका उद्देश्य केवल एकमात्र है कि आमजन के अंदर जागरूकता पैदा करना कि दवाइयाँ बिना डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग जो पैरामेडिकल्स है उनकी सलाह के बिना आपको कभी भी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। जैसे क्या होता है कि आपके घर में पुरानी कभी किसी को बुखार हुआ, जुकाम हुआ, खांसी हुआ, तो हम क्या है कि डॉक्टर ने लिखी हमें 5 दिन की दवाइयाँ। अब वो 5 दिन की दवाइयाँ हमारे 2 दिन में अगर वो बुखार कम हो गया या हमें बेहतर महसूस होने लग गया तो हम उन दवाइयों को बंद कर देते हैं और उनको कहाँ रख लेते हैं, एक हमारे स्टोर में उसको रख दिया जाता है। अब क्या हुआ, दोबारा किसी दूसरे व्यक्ति में, घर के किसी परिवारजन के अंदर वही समस्या आई तो हम खुद ही अपने आप में डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं या फार्मासिस्ट बनने की कोशिश करते हैं। उसके दुष्प्रभाव ये होते हैं कि ड्रग का या दवा का जो उपयोग है उसके लिए 5 R दे रखे हैं। R का मतलब R राइट वे, कौन से वे में हम उन दवाइयों को ले, 5 R डिफाइन कर रखे हैं। फर्स्ट R है राइट पेशेंट, उचित दवा उचित पेशेंट को मिले। दूसरा R है राइट डोज, ड्रग, जो दवा है वो उसी बीमारी के लिए ली जाए। तीसरा R है राइट डोज, जितनी क्वांटिटी, मतलब अलग अलग दवाइयाँ अलग अलग उसमें आती है। छोटे बच्चों के लिए अलग डोज होती है, एडल्ट के लिए अलग होती है, वृद्धजनों के लिए अलग होती है, वयस्कों के लिए अलग होती है। तो सबके लिए अलग अलग है। किसी के लिए 10 mg की मात्रा काफ़ी होती है, किसी के लिए 50 mg की काफ़ी होती है, किसी के लिए 100 mg की मात्रा काफ़ी होती है। तो उस हिसाब से केवल उद्देश्य ये है कि आप जो आपके घर में पुरानी दवाइयाँ पड़ी हुई है उनकी एक्सपायरी डेट भी चेक करें कि वो कहीं ख़राब तो नहीं हो गई है और हम लिए जा रहे हैं। उससे क्या हो सकता है कि जैसे एक पैरासीटामोल जनरली यूज की जाती है, वो 500 mg की दवा होती है। बच्चों के लिए 300 mg उसका रिकमेंडेशन है, बड़ों के लिए 500 mg है। अब वो अगर हम ओवरडोज ले लेते हैं या अंडर डोज ले लेते हैं, ओवरडोज लेने की वजह से क्या होता है, अल्सर हो सकता है। एस्प्रिन, डिस्प्रिन नाम की एक दवा मार्केट में खूब बिकती है, वो बुखार में और दर्द निवारक दवा है, उसको यूज करते हैं। वो आपके 40 mg अगर डोज लेंगे, 40 मिलीग्राम अगर उसकी डोज है तो वो एंटी प्लेटलेट एक्शन शो करती है। और अगर 100 mg लेंगे तो वो आपको पेन किलर की तरह या दर्द निवारक गोली की तरह काम करती है। 40 mg अगर उसका 40 mg लिया और आपको दर्द हो रहा है, सिर दर्द कर रहा है, आपको वो सिर दर्द के लिए दवा लेनी है एस्प्रिन, लेकिन आपने लिया है 40 mg की। बाजार गए, दुकान पे गए, वहाँ ये भी पता नहीं है कि वो फार्मासिस्ट बैठा हुआ है, वो शिक्षित फार्मासिस्ट है या फार्मासिस्ट तो कहीं दूसरी जगह नौकरी कर रहा है, उसका लाइसेंस चल रहा है और उसको कुछ पता ही नहीं है, वो केवल दुकान दे रहा है। अब उसने 100 मिलीग्राम की दवा देनी थी, उसकी जगह आपको 40 मिलीग्राम की दवा दी थी। उस 40 मिलीग्राम की दवा की वजह से एंटी प्लेटलेट, प्लेटलेट क्या होते हैं, हमारे शरीर में जो रक्त होता है उस रक्त में बहुत से अलग अलग टाइप की सेल्स वगैरह पाई जाती है, वो ही एक प्लेटलेट है। प्लेटलेट क्या करेगी, एंटी प्लेटलेट, मतलब वो प्लेटलेट बनने नहीं देती है। एंटी प्लेटलेट, प्लेटलेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपके रक्त का पूरा बनना शुरू नहीं होगा। उसकी वजह से क्या होगा, खून नहीं बनेगा तो हमें एनीमिया हो सकता है। एनीमिया एक बीमारी है छोटे बच्चों में, कुपोषण, एनीमिया ये बहुत पाई जाती है। भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कुपोषण के विरुद्ध चलाया जा रहा है,
ट्यूबरकुलोसिस के, ये आपको जो अच्छा भोजन मिलता है ना, ये भारत सरकार या राजस्थान सरकार जो भी सरकारें दिलवा रही है, इसके पीछे कारण यही है कि आप कुपोषित नहीं रहे, आपको प्रॉपर डाइट मिले, खाना अच्छा मिले। तो बेटा आप जब घर जाओगे अपने मम्मी पापा को क्या कहोगे? दवा किसकी सलाह से लेनी है? डॉक्टर की से। और कहाँ से लेनी है? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के स्टोर से। आप सर मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा, अगले 15 दिन के अंदर आप अगर इधर से जाएंगे तो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी रास्ते में ही पड़ती है, दांतली के बिल्कुल पास में VIT कैंपस के नाम से। वहाँ भारत सरकार ने एक योजना चलाई है, जन औषधि केंद्र, अफोर्डेबल मेडिसिन फॉर अफोर्डेबल पेशेंट फॉर अफोर्डेबल रेट, मतलब आपको दवा कम से कम दामों में मिले। तो हमने उसके लिए एक सेंटर खोल रहे हैं हम हमारे वहाँ, एक मेडिकल स्टोर है जन औषधि केंद्र। अगर केलगिरी हॉस्पिटल देखा हो किसी ने तो उसके जस्ट बाहर भी जन औषधि केंद्र खुला हुआ है। वहाँ क्या है? जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन का मतलब होता है कि जैसे हम कहें कि सुबह हम पेस्ट करते हैं, एक आता है दंतकांति, एक आता है कोलगेट, एक आता है आपका क्लोजअप, एक आता है पेप्सोडेंट, ऐसे करके अलग अलग ब्रांड के अलग अलग नाम रख दिए गए। लेकिन उसमें जो कोलगेट और ये है उनमें जो कंटेंट है वो है कैल्शियम आया जाता है। अब आपको अगर कैल्शियम लेना है, या मैं कहूँ कि साबुन जिससे नहाते हो वो साबुन में जो केमिकल है और कंटेंट है वो मतलब उस नाम से नहीं हो, हमाम है या हम कहें निरमा है, जो भी साबुन यूज करते हैं, लाइफ बॉय या ये, तो इन चीज़ों की वजह से वो क्या है कि ब्रांड की वजह से उसका नाम, जैसे मैं मेरे यूनिवर्सिटी का ही एग्जांपल देता हूँ। जयपुर के अंदर हमारी पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको फर्स्ट साइकिल में नेक A+ का एक्रीडेशन मिला है। नेक A+। हमारे जो अलग अलग कोर्स है, जो पढ़ाई करवाई जाती है, जैसे फार्मेसी कराई जाती है या इंजीनियरिंग करवाई जाती है, सबकी फीस अलग अलग है। एक हम करवाते हैं, हमारी 1 लाख रुपए सालाना फीस है। एक हमारे पड़ोस में दूसरा प्रोजेक्ट है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, उसकी फीस है 80,000 रुपये। तो वही डिफरेंस यहाँ है कि 80,000 वाले के पास में क्या गुणवत्ता मिल रही है। तो भारत सरकार ने कम रेट पर मेडिसिन प्रोवाइड कराने के लिए जन औषधि योजना चलाई थी। तो हमारे यहाँ वो जल्दी मतलब खुलने वाला है, 15 या 20 दिन के अंदर स्टोर चालू हो जाएगा। अप्रूवल आ गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो उस स्टोर पर आपको वो दवा मिनिमम प्राइस पे मिलेगी, क्योंकि एस्प्रिन अगर सिप्ला जो कंपनी है उसकी 10 रुपये की एक गोली आती है, लेकिन वो जो अगर जेनरिक नाम से एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड नाम से मिलेगी या एस्प्रिन नाम से मिलेगी, डिस्प्रिन उसका ब्रांड हो गया, तो वो आपको मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगी जो गवर्नमेंट, क्योंकि सप्लाई भी दवा की है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही होगी, बाहर से नहीं ली जाएगी किसी से कंपनी से, गवर्नमेंट ही उसकी सप्लाई कराएगी। तो जब भी आपको दवा की जरूरत पड़े आप फार्मासिस्ट की सलाह लें, आप डॉक्टर की सलाह लें, और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा नहीं ले। घर में पुरानी दवाइयाँ एक्सपायरी डेट जरूर देखें कि वो एक्सपायर हो गई है, या अगर एक्सपायर हो गई है तो उनको डिस्पोज कर दे, डस्टबिन में डाल दे, बाहर फेंक दे, उनको कभी भी यूज़ ना करें। मैं साधुवाद दूंगा और धन्यवाद दूंगा सर का और बाकी सब स्टाफ का कि आप सब लोगों ने अपना अमूल्य समय हमें और हमारे विद्यार्थियों को ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बहुत शॉर्ट नोटिस पे मतलब आप लोगों ने हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार की, और अभी एक छोटे लेवल पे करे हैं। आप सर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कभी बच्चों को लेके अगर आप आना चाहें तो वो स्टोर भी देखें, मतलब 20-25 दिन में वो चालू हो जाएगा, तो स्टोर भी इनको लाएं। और यहाँ गांव वालों के बीच में भी थोड़ा आप भी जो आप शिक्षक गणों को हमारी से जो जानकारी प्राप्त हुई है इसका आप सोसाइटी में प्रचार प्रसार करें कि दवाइयाँ केवल डॉक्टर की सलाह से या फार्मासिस्ट की सलाह से ही लेवे, इसका प्रचार प्रसार करें। पुनः आपका तहे दिल से धन्यवाद सर और आभार। समझे? अरे हम बचपन से देखते हैं ना, पापा को सिर दर्द हो रहा है तो हरी गोली ले लो, लाल गोली ले लो, पीली गोली ले लो, सूमो लिया भाई जाके, है ना। ये होता है ना, जाके दुकान पे जो गोदा की दुकान पे जाओ और गोली लिया, माथा दुख रहा है ना, ऐसा ही होता है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर से वो पर्चा बनवाना है, पर्चा बनवाने के बाद सही जगह जा कर के और दवाई लेनी है। क्योंकि हम क्या करते हैं, ये
एक एक 2-2 रुपए की गोलियां लेके पहले तो उलझ जाते हैं और फिर जब सिचुएशन बहुत ख़राब होती है फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, लास्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं, वो बचा नहीं पाता तो फिर उसी के हाथ पैर तोड़ देते हैं। ठीक है ना भाई, बचा नहीं पाया हमारे मरीज को, जबकि वो डॉक्टर की गलती नहीं होती है, हम लोग ही यहीं पर उलझते रहते हैं और सभी करते हैं लगभग ऐसा। तो अब से अपने घर पे ध्यान रखना है कि कोई भी हरी गोली, पीली गोली, लाल गोली ऐसे नहीं लेनी है। सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना है और डॉक्टर को दिखाकर ही गोलियां लेनी चाहिए। ठीक है, और ये है ना अपने ये 1-2 बच्चे है ना, गुंजन हो गई, ये इनको है एनीमिया है ना, खून की कमी है ना, होते रहते ना बार बार बेहोश, इसके लिए खाना पीना सही से खाया करो। यहाँ तो खा लेते हो, घर पे भी सही से खाना खाया करो, दूध पिया करो बढ़िया और मस्त रहो। ठीक है, और फिर चलेंगे अपन, टाइम निकालेंगे। ठीक है, तुम लोगों को बताएंगे और सर का कॉलेज घूम कर आएंगे बढ़िया। ठीक है, कॉलेज दिखा कर लाएंगे, बहुत बड़ा कॉलेज है, कॉलेज को दिखा कर लाओगे। ठीक है, बच्चों हमेशा एक चीज मतलब आप लोग अभी बहुत छोटे बच्चे हो, आप भारत का भविष्य हो। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि ये जनरल स्टोर पे जो दवा मिलती है, सर ने अभी एक एग्जाम्पल लिया था, इस जनरल स्टोर से कभी मत लेना, कम से कम मेडिकल स्टोर से दवा लें, क्योंकि जनरल स्टोर वाले को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि एक दवा आपके अंदर उसके साइड इफेक्ट कितने हो सकते हैं। एक छोटी सी दवा आपको किस स्टेज पे ले जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और एंटीबायोटिक का जो यूज है, वो एंटीबायोटिक आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देगा। तो कम से कम एंटीबायोटिक का यूज करें। एंटीबायोटिक हर चीज़ में एंटीबायोटिक, इन्फेक्शन हुआ है किसका, जुकाम हुई है किसी इन्फेक्शन की वजह से, ज़बरदस्ती सिप्रोफ्लोक्सेसिन, ओफ्लोक्सेसिन ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर कर देती है, जिससे कोविड जैसी बीमारियाँ जो आती है, नई बीमारियाँ, आपके शरीर में रोग प्रतिरोधकता तो बची नहीं, आपने इतने एंटीबायोटिक ले लिए और आप उस वजह से अफेक्ट हो जाते हो और फिर महामारी का रूप धारण कर लिया जाता है। मैं इसी कड़ी में सर आपका स्वागत करना चाहेंगे हमारी तरफ से। एक थोड़ा सा बच्चों को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये देख बेटा, गुंजन खड़ी हो, एक बच्ची है, पूरा स्कूल है इसके लिए। क्या होता है कि ये जब भी खाना खाती है, खाना नहीं खाती है, उसके बाद क्या हो जाती है, बेहोश हो जाती है ना, देखा है ना अपन ने। और तुम सब मिलके मेरे पास एक एक करके आते हो, सर गुंजन बेहोश हो गई, सर गुंजन बेहोश हो गई। ठीक है, हमने 3-4 बार इलाज कर लिया है यहाँ पे, इसके सर जबड़े बिक जाते हैं, आंखें फिर जाती है, ओबे से चीज़ें, कमजोरी है बच्ची में, कमजोरी है, बिल्कुल कुपोषण का शिकार है। अब हम क्या करते हैं मेरे पास ट्रीटमेंट में, तो जबड़ा खोल के पानी पिला के उसको वापस ले आते हैं होश में। लेकिन इसके घर वालों को ये गलतफहमी है कि इसके ऊपर कोई देवता का साया। बिल्कुल, तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकालो। अगर आपके शरीर में कमी है तो डॉक्टर ही सही कर सकता है, देवता सही नहीं कर सकता। ठीक है, आपके सामने पूरी क्लास के सामने मैंने इनको 3-4 बार लाया है ना, बहुत बार लाया हूँ मैं। ठीक है, उंगली से खोलता हूँ, पानी पिलाता हूँ, ये तुरंत होश में आ जाती है। अगर देवता होता तो मुझे उठा के नहीं फेंक देता ना उठा के। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, इस चीज़ का ध्यान रखना। शरीर में अगर कोई कमी है तो उसका इलाज डॉक्टर कर सकता है, अच्छा खाना कर सकता है। 8वीं क्लास में राम सिंह मीणा, राम सिंह भैया को जानते हो सब, उसके चेस्ट में पेन हुआ करता था, उसके घर वालों उसको गैस की गोली देते रहे। एक दिन एक्सट्रीम पेन हुआ, उस बच्चे से सहन नहीं हुआ, हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए, जांच कराई, उसके लंग्स में इन्फेक्शन। बिल्कुल, तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो। अगर तुम्हें छोटी सी भी दिक्कत कहीं पर हो रही है, ये लग रहा है कि मेरा शरीर में कुछ हो गया है, तुरंत डॉक्टर को दिखाया करो, बाद में वो बीमारी बढ़ते बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये चीज़ अब से। और ये भैया सर सब यही समझाने आए तुम्हें कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। और आप लोगों को ये जानकारी अपने माता पिता को आज जाते ही बताना कि हमारे स्कूल में वो आए थे, वो बता के गए। और मतलब अब ये जो मम्मी ये लाल गोली, लाल पत्ते वाली, हरे पत्ते वाली, पीले पत्ते वाली, इस पे हम नहीं लेंगे, हम तो डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले डॉक्टर को दिखा के लाओ तभी हम दवा लेंगे, नहीं तो हम दवाई नहीं लेंगे। सीधे गोली नहीं लेनी, डॉक्टर को दिखाना है, उसके बाद ही गोली लेनी। ठीक है बेटा, चलो अब बोलो। सर ये एक महाविद्यालय की तरफ से छोटा सा सिचुएशन।
कौन कौन चलेगा मेरे साथ घूमने इनके कॉलेज में? एक भाई साहब आप लोग भी थोड़ा सा आ जाएं इधर तो ठीक रहेगा। आप ग्रामीण हैं, यहाँ के लोकल रहने वाले हैं। आप लोग एक बार आ जाइए बस। सर एक बार आगे आ जाइए। आ जाइए थोड़ा सा, आप भी आ जाइए सर। आइए लालाराम जी सर, आ जाओ सर, सब आ जाओ, स्टाफ सारा आ जाए, स्टाफ रहेगा। आ जाओ, आ जाओ सब आ जाओ रामू सर। आप लोगों से बस ये निवेदन था, मतलब बेटा बात नहीं, गाँव वाले उनको समझाना चाहते हैं। देखो ये छोटे ही बच्चे हैं, इन बच्चों की इतनी समझ में नहीं आती, तो हम आप लोगों से मौका देंगे कि आप अगर आज के गाँव का शाम को कर लें, रात को कर लें, आ जाएं, सभी गाँव वालों को बारे में जानकारी दें, तो ठीक रहेगा। तो आप सर की बात में हमारी आप विश्वास नहीं कीजिए, ज़्यादा टेस्ट करिए। हम ये कहते हैं कि साहब पता ही नहीं चलता क्या हो गया, दवाई ले रहा था तो दवाई ले रही है, ये भी मर गया, वो मर किसके गया हमें पता ही नहीं है, वजह ही पता नहीं है, गलत दवा की वजह से। उनको लेना क्या था और वो अपनी मर्जी से ले रहा है। भूखे पेट लेना था, भूखे पेट नहीं ले रहा है। एंटीबायोटिक कम यूज करें, मेरा बस छोटा सा निवेदन है कि एंटीबायोटिक अपनी इच्छा से न लें, किसी भी मेडिकल स्टोर पे भी न जाए, पहले डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर बताए वो दवा। बस इतना सा आपसे निवेदन था। बिगाड़ मत लो। मौसम वहाँ नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे। What about interior? And sir, खुद तो मुझे की बड़ी क्या? जिल्हा में so one more last. Done.